नेक्स्ट है आपका जैसे Mg और Cl2 का भी है, ठीक है। Mg और Cl2 भी आपस में एक्सचेंज ऑफ आयन से बनते हैं, सॉरी हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो ये भी आयनिक कंपाउंड है। क्लियर। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। कैसे, देखो जैसे ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, LiCl, जितने भी O, एक मेटल एक नॉन मेटल हो, तो सारे याद रखना आयनिक कंपाउंड वही होते हैं जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ना, जैसे ये सॉल्ट है, नमक है ये NaCl, इसको अगर मैं पानी में डाल दूंगी ना, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होगा, तो ये कंडक्ट करेगा और ये जो बल्ब है ये ऑन होगा, अदरवाइज ये बल्ब ऑन नहीं होगा। सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करते, लिक्विड फॉर्म में ये कंडक्ट करते हैं। और इन सॉल्ट्स के बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, देखो इन्होंने दिखा रखा है 1074 इतने सारे केल्विन में, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन CBSE का सैम्पल पेपर देखोगे तो उसमें बना भी हुआ है। पहले तो ये नेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं अट्रैक्शन में। किस किस में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, ऑब्वियसली अगर NaCl है तो Na और Cl में फोर्स होगा, तो ये आसानी से टूट नहीं सकते। इसको तोड़ने के लिए काफ़ी सारी हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और इनके हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि ये ब्रेक हो सके। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली सॉल्यूबल है पानी में घुल जाते हैं, लेकिन किसी और चीज़ में घुलेंगे, कैरोसिन या किसी और लिक्विड में तो पता नहीं, अल्कोहल में, ठीक है। तो दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं करते, बट अगर लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो ये कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एक्वस फॉर्म में आते ही जैसे इनको पानी में डाला ना, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। NaCl क्या हो जाएगा, Na+ और Cl-, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आयंस डिसोसिएशन, ठीक है। अगर आयंस में डिसोसिएशन हो गए, अब ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ओके। तो मोल्टन स्टेट में होंगे तो ये कंडक्ट करते हैं। जैसे राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर, बस सोडियम लिख के डॉट लगा दो, क्योंकि सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 होते हैं ना, तो 6 कैसे दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम का दिखाना है, Mg के साथ 2 डॉट लगा दो ये, और फॉर्मेशन दिखानी हो तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, कौन से आयंस कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव है, और आयंस के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसको ब्रेक करने के लिए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AgNO3 देगा कॉपर के साथ, क्योंकि वो कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एप्लीकेबल प्रिवेंटिंग, अगर रस्टिंग को प्रिवेंट करना है तो ग्रीस लगा सकते हो, पेंट, कोटिंग ऑफ जिंक, और ऑफ द अबव। ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं। अच्छा, उसने बोले एक एलिमेंट है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस देता है, तो वो कौन सा है, कैल्शियम, ऑब्वियसली कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद ये क्वेश्चंस नहीं है जो, और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 था आपका इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसी 2 मेटल्स बताओ जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं डाइल्यूट एसिड से, जो नहीं कर सकती, जो कर सकती हैं Mg और Al है, जो नहीं कर सकती मैंने आपको वहाँ पे रिएक्शन बताई थी। कुछ क्वेश्चंस देखो, विच द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ द आयरन वुड कंटेन अ प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विद आयरन विद स्टीम, आयरन से स्टीम की रिएक्शन कौन सा बनेगा, Fe3O4 बनता है। व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, वो रिएक्ट भी करता है और फ्लोट भी करता है उसके सरफेस से चिपक के, यानी 3rd and 4th दोनों में। जनरली मेटल्स जो है सॉल्ट देती है और हाइड्रोजन गैस देती हैं, बस कौन सा एसिड है जो नहीं देता, नाइट्रिक एसिड मैंने बताया था, ये हाईली क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्वा रीजिया में कंसंट्रेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, HCl 3 पार्ट्स होते हैं, HNO3 1 पार्ट होता है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, एक तो HCl नहीं, क्योंकि खुद ही एसिड है, एसिड नहीं लेंगे हम, मेटल और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं, ये नॉन मेटल्स हैं दोनों ही, ठीक है। और CCl4 भी नहीं, बिकॉज ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती, डलनेस, बिकॉज उनमें क्लस्टर होती है। एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वायर्स में चेंज होने को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। एल्यूमिनियम को अगर हम बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी, जिसके कारण एक तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी, हीट को कंडक्ट करता है, और एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलता भी नहीं है। कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती है, ना ही हॉट वाटर से, तो है आयरन, वो स्टीम से रिएक्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड, की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते वो। कौन सी मेटल्स हैं जो एग्जिस्ट करती है नेटिव स्टेट में, नेटिव स्टेट में इसकी किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, कौन सी है, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। कौन सी, उसके बाद आगे क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटल्स अगर सॉलिड है